नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई और इस समय मैं हूं दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा में। अंबेडकर नगर, देवली, संगम विहार, चिराग दिल्ली, ये पूरा एक हलका है और आप सभी लोग इस क्षेत्र से पूरी तरह से अवगत हैं। क्या सामाजिक स्थिति है इस क्षेत्र में और किस तरह के लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं। इस क्षेत्र में एक ऐसे भी युवा हैं जिन्होंने निरंतर पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में बड़ी रुचि रखी है और अब गत 6 महीने से पूरे सुनियोजित ढंग से हेल्पिंग हैंड के नाम से एक संगठन, जो कि रजिस्टर्ड संगठन है, इस पर पूरी टीम वर्क कर रहे हैं, विशेषकर स्वास्थ्य में, शिक्षा में। मैं आज इनके कार्यालय में हूं और हमारे साथ उपस्थित हैं हेल्पिंग हैंड्स के अध्यक्ष फिरोज़ गाजी जी हैं और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं दिनेश प्रजापति जी। आज ये दोनों वरीय पदाधिकारी जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं। मैं बात करूँगा बारी बारी से दोनों पदाधिकारियों से कि क्या कुछ इनके मन में था जिसके कारण इन्होंने हेल्पिंग हैंड के नाम से संगठन शुरू किया है। सबसे पहले आप दोनों पदाधिकारियों का देश की सच्चाई में स्वागत है। सबसे पहले फिरोज गाजी जी, आप बताइए क्या मन में आपके आ गया कि आपने हेल्पिंग हैंड शुरू किया? हेल्पिंग हैंड शुरू करने का हमारा एक नज़रिया इस लेवल पे था, जैसे हम अपने गली मोहल्लों के अंदर ही लोगों को देखते हैं परेशान होते हुए, और जिस पे लॉकडाउन चालू हुआ उसमें भी लोग बहुत परेशान थे। खाने से लेके दवाइयों से लेके हर इंसान परेशान था, जिनके पास, कुछ लोगों के पास खाना पीना भी नहीं है, दवाई के पैसे भी नहीं है। तो उस दरमियान फिर हमने अपनी हेल्पिंग हैंड टीम हमने चालू करी, दोस्तों ने हमने बैठ के। तो जब हमने इसका अंजाम दिया, लॉकडाउन के अंदर हमने लोगों को खाना पहुँचाना और मेडिकल से लेकर हम लोगों की हेल्प कर सकें। क्या आप बताएंगे कि आपके द्वारा या आपके हेल्पिंग हैंड संगठन के द्वारा किस तरह का काम लॉकडाउन में किया गया? जैसे आपने अभी खाने का जिक्र किया, आपने दवाई का जिक्र किया, तो किस तरह से आपने इसको मैनेज किया? कितने आपके इसमें सदस्य थे, टीम में कितने लोग थे और क्या प्रतिक्रिया मिली? मतलब आपके मैदान में आने के बाद इनपुट क्या मिला, लोगों से क्या आवाज़ आई? हमने जब ये काम चालू किया, इसके लिए हमने कोई दिल्ली सरकार से कोई हमारी कोई मदद नहीं थी। हमने सिर्फ अपने हेल्पिंग हैंड फैमिली के ही, जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, फ्रेंड हैं, रिश्तेदार हैं, जो हमसे जुड़े, और उन्होंने ही हमें इसके लिए हमें बढ़ चढ़ के योगदान दिया। चाहे वो 1 रुपये का हो, 10,000 का हो, उन्होंने ही योगदान दिया। उनकी ही मदद से ये सब संभव हो पाया। लोगों को खाना बांटना, जैसे हमने लोगों दूध भी बच्चों को दिया, और जैसे हम पे फ़ोन भी आए लॉकडाउन में कि कोई घर में कोई परेशान है पर उसे कोई छू नहीं रहा है, उन्हें एम्बुलेंस करा के हॉस्पिटल पहुंचाना। हॉस्पिटल के बाद फिर लॉकडाउन में उन्हें उनके घर तक पहुंचाना, चाहे वो यूपी हो, नोएडा हो, पास एसडीएम साहब से पास बनवा के। ये चीज़ हमने एक वीडियो आपका मार्केट में आया था, अच्छा वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला बीमार को आप लोगों ने जो है अस्पताल पहुंचाना, इलाज कराना, ये चल रहा था। महल्ले के लोग क्या कहते हैं? कभी आपको कोई रिपोर्ट मिला कि लोग आपके काम से किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहते हैं? कुछ तो बात कभी आती होगी छनकर। लोग हमारे ऑफिस में आके या हमें फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, या हमें क्या नाम है यूट्यूब के ज़रिए हमें कमेंट्स करते हैं हमारी चीज़ों पे, और लोग हमसे आके जुड़ भी रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं हमें कि भाई हमें भी आपके साथ काम करना है, आपके साथ मिलकर चलना है। और इसलिए हमें लग रहा है कि लोग हमसे खुश हैं, हर तरह के लोग। दिनेश प्रजापति जी हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो जाहिर सी बात है चोली दामन का संबंध हो गया, दोनों के बगैर अधूरा है मामला। दिनेश जी, कैसा फील हो रहा आपको हेल्पिंग हैंड में काम कर कर? सर देखिए, फील के बारे में आपको क्या बताऊं, एक दिल को अंदर से बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी जो टीम है बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग इतनी जल्दी और इतनी अच्छे काम कर सकेंगे। फिरोज भाई हैं,
अली जी हैं, काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हमारी जो टीम है एकजुट होकर जो है ना काम करती है। अगर एक कॉल किसी को भी आ जाती है कहीं से भी, तो वो सोचता है कि मैं काम करूं, वो सोचता है मैं काम करूं, लेकिन हम सारे जो है ना इकट्ठा होकर उस जगह पहुंच जाते हैं, उसकी जो है ना हेल्प करते हैं। तो दिल को एक अंदर से ना बहुत अच्छा फील होता है सर। कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा, बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। और ये शब्द जो आपने कहा कि हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है कि मैं कर लूँ इस काम को, कि मोहल्ले में क्षेत्र में जाते होंगे, बैठते होंगे, तो कुछ प्रतिक्रिया इसकी मिलती है? कुछ लोग इस पर कमेंट्स करते हैं? सर कमेंट बहुत करते हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। जैसे अपने शहीद कैंप हो गया, 16 नंबर हो गया, 17 नंबर हो गया, यहाँ के जितना भी यूथ है वहाँ के लोग जो है ना, जो पार्टियों में काम करते थे लोग, जो बीजेपी में, कांग्रेस में, दुनिया भर के काम करे उन्होंने बहुत पहले, तो वो कहते हैं कि यार वो नेता जो जीते हैं वो काम नहीं कर सकते, जो काम हेल्पिंग एंड फैमिली कर रही है, तो सर हमें भी आप अपने साथ जोड़िए। तो ऐसा महसूस होता है कि यार हमने जो है ना भविष्य में कोई ऐसे काम किए थे कि जो हमारे को इतनी अच्छी टीम मिली, और जो ना हम उस पर जो ना खरे उतर रहे हैं। सर आगे करते रहेंगे सारे। क्या है भविष्य की कोई योजना, कोई आपके पास एक रोड मैप कि हम आगे इस तरह से काम करें? किस क्षेत्र में आप ज़्यादा काम करने में रुचि लेना चाहते हैं? नहीं सर, हमारा क्षेत्र यही है कि हम गरीब से गरीब लोगों तक काम करें। जिन लोगों के काम जो ना नेता नहीं कर सकते, उनको लाइनों में खड़ा करते हैं, जीत जाते हैं, उनकी सुनते नहीं हैं। तो हम सोचते हैं कि जो ना हमारे हेल्पिंग हैंड फैमिली के थ्रू अगर हमें मैसेज मिले तो हमारे लोग वहाँ तक जाएं और उनका काम करें, और उनका जब काम होगा तो सर हमारे दिल को वही अच्छा लगेगा। और यही हमारी फील्ड है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुँचें और उन नेताओं को बताएं कि जो काम आप जीतने के बाद नहीं करते वो हम यहाँ बैठ के करवा सकते हैं। फिरोज साहब ये बताइए, पहली पसंद आपकी क्या है? क्या मतलब किस फील्ड में आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं? क्या महसूस होता है आपको कि इसमें ज़्यादा होना चाहिए? हम ज़्यादातर यहाँ पे एजुकेशन में काम करना चाह रहे हैं। जो यहाँ पे हम बच्चे देखते हैं, वैसे गरीब सब तो मैं बोलना अच्छा ही लगता है मुझे, फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है कि अभी नॉर्मल बच्चे की फ़ीस भी अगर देने जाएगा इंसान, तो पर्सनल ट्यूशन लेगा तो वो कम से कम 500 रुपये फ़ीस है, मिनिमम 500 रुपये फ़ीस है, जो हर बच्चा नहीं दे पा रहा। और उनके बच्चे स्कूल के अलावा कहीं प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे, और पढ़ाई असली ट्यूशनों में होती है, स्कूलों में नहीं हो पाती। हाँ, ना के बराबर होती है। तो यही आगे चल के हमने सोचा है, जिस पे हमें लोगों ने अपनी जगह भी दे चुके हैं हमें एजुकेशन के लिए, कि भाई ये जगह आपके लिए है, आप यहाँ पे पढ़ाई बच्चों की स्टार्ट करवा सकते हैं। पहली से छठी तक के बच्चों की, उन्हें फिर कापी किताब पेंसिल, फ्री ट्यूशन, उनके कापी किताब पेंसिल सब कुछ हेल्प हैंड की तरफ से। माने कापी किताब पेंसिल के साथ फ्री ट्यूशन होगा। और एक हमने अपनी नाइट में भी हमने अपनी टीम ऐसी बनाई है, जो ज़्यादातर लोग नाइट में ही इंसान अपने आप को बेबस समझता है, परेशान समझता है दिल्ली शहर में, कि किसी पे गाड़ी नहीं है, किसी पे कोई रिश्तेदार नहीं दिल्ली शहर के अंदर। तो हमने अपनी एक नाइट में टीम हमने ऐसी बनाई है 8-10 बंदों की, जो हमारी टीम नाइट में काम करेगी। हमें फ़ोन आएगा तो हमारे वो 10 बंदे वहाँ पहुँचेंगे उसकी समस्या सुनने के लिए, चाहे उसे हॉस्पिटल ले आना हो या कुछ भी परेशानी हो, नाइट में हमारी टीम अवेलेबल रहेगी। मतलब हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, बाज़ाब्ता जारी कर दिया। ये सबसे बड़ा काम मैं समझता हूँ, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है हेल्पिंग हैंड फैमिली की तरफ से, कि रात में जब लोग गरीब किस्म के लोग हैं, वो ओला नहीं कर सकते, वो एम्बुलेंस नहीं कर सकते, और उनके रिश्तेदार नहीं होते हैं, वो बेबस जब नज़र आते हैं, तो हेल्पिंग हैंड फैमिली को याद करेंगे तो इनके कार्यकर्ता मतलब वहाँ पहुँचेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। एजुकेशन के अलावा और कुछ आपको लगता है कि मैंने एजुकेशन के बाद हमारा जो संगठन है वो उस पर ज़्यादा फोकस करे? एजुकेशन के अलावा अब जैसे हमारे स्पोर्ट है, जिसमें बच्चे मतलब गरीब के लोग बच्चे अच्छा खेलते हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग हुई, टेनिस हुई, एथलीट हुई, बॉक्सिंग हुई, पर छोटे पे लोग आगे बढ़ नहीं पाते, वो इसलिए उन पे अप्रोच नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास। तो हमारे पास वो लोग हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर। मेरे साथ जो टीम जुड़ी है एक अच्छे लेवल की, मिस्टर वर्ल्ड लेवल की, जो मेरे दोस्त मिस्टर वर्ल्ड जीत के आए हैं। बॉक्सिंग के अंदर मेरे दोस्त हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बाहर तक खेल के यहाँ पर टीचिंग दे रहे हैं। एथलीट के अंदर भी यही है। तो उन्होंने सब ने मुझसे बोला है कि फिरोज़ हम आपके साथ हैं, कल को अगर कोई भी बच्चा हमसे
फ्री ट्यूशन या फ्री एडवाइस लेना चाहे, आप हमें डायरेक्ट फ़ोन मिला के बच्चा हमसे गाइडलाइन पूरी ले सकता है। अच्छा, ऐसा लगता है दिनेश जी आपको कि राष्ट्र सेवा की बात इस समय राजनीति में बहुत चल रही है, राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, क्या इस तरह का काम करके आपको लगता नहीं कि असल सेवा है यही? सर देखो, मैं पिछले कम से कम 20 सालों से इस लाइन में था, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, सब चीज़, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से परे हट के जो ना, क्योंकि यहाँ कोई लाइफ नहीं है, हर आदमी अपने अपने लिए जीता है, अपने लिए करता है, कोई राष्ट्र सेवा नहीं करता। ये जो नेता बैठ गए ये कोई राष्ट्र सेवा नहीं कर रहे हैं। जितनी भी आज लॉकडाउन हुआ है, ऐसा कौन सा नेता है जो रोड पे खड़े होकर जिन्होंने गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला के खाना बांटा हो? सारी हेल्पिंग हैंड फैमिली हुई, ऐसी संस्थाएं हुई जो निकल के आई हैं, उन संस्थाओं ने जो ना सरकार का साथ दिया, नहीं तो सरकार क्या कर रही थी? कोई भी साथ नहीं आया। कह सकते हैं कि असल राष्ट्रभक्ति ये है, असल राष्ट्र पर काम करना। सर जो धरती और इस लेवल पे जो काम कर रही है, जितने ग्राउंड लेवल पे जो संस्थाएं काम कर रही है, जो संस्थाएं इस महामारी में निकल के आई हैं, उन्होंने जितने अच्छे काम किए हैं उनकी सराहना करनी चाहिए सरकार को। लेकिन जो ना यहाँ पर ऐसी संस्थाएं, जैसे अब हमारी नई संस्था है, हमें कहीं से जो ना किसी एक पैसे की कोई मतलब वो नहीं थी, लेकिन हमने अपने साथियों से, अपने दोस्तों से सबसे हेल्प ली, पैसा लिया, इकट्ठा करा, फिर उसके बाद लोगों की सेवा करी। तो सर ये होती है सेवा। ये नहीं होती कि बड़े बड़े नेता बन गए और जो ना अपने घरों में जो ना भाषण दे दिया, तो ये सब राष्ट्रभक्ति नहीं होती सर। राष्ट्रभक्ति होती है जमीनी स्तर पे काम करना, जो सच्ची सेवा। देखिए, एक कहावत है हम लोगों की तरफ, कहा जाता है 10 की लाठी 1 का बोझ। ये जो हेल्पिंग हैंड फैमिली है, ये फ़िलहाल किसी भी तरह के सहयोग, यानी वो सहयोग जो सरकारी या और दूसरे जो सोर्सेज होते हैं एनजीओ के आने के, उससे अभी वंचित हैं। आपसी सहयोग से ये सारा मामला चल रहा है, चाहे वो एजुकेशन में हो या सोशल वेलफेयर का जो भी काम है वो हो रहा है। मैं समझता हूँ जिस तरह से काम आप लोगों ने लॉकडाउन में किया है और आगे जो चट्टानी इरादा है, तो जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जाए, जहाँ तक वीडियो जाए, तमाम उन लोगों को जो वाकई चाहते हैं कि नहीं समाज में सेवा किया जाना चाहिए, उनको चाहिए कि इस तरह के संगठनों में ज़्यादा से ज़्यादा मदद दें, समय दें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करें। आज के लिए बस इतना, और आगे भी मेरी कोशिश होगी, चूँकि मेरे चैनल ने भी इस बात को ठाना है कि इस तरह का जो भी काम जहाँ भी धरती पर हो रहा है, जो ग्राउंड लेवल पर काम किया जा रहा है, उसको आम जनों तक, सरकार तक पहुंचाने का ये माध्यम बन जाए। चूँकि हमने देश की सच्चाई, इसका नाम रखा इसी के लिए है कि सच्चाई को दूर तक पहुंचाया जाए। तो मेरी भी अपील ये है कि ऐसे संगठनों की मदद हो, ऐसे तमाम लोगों के मनोबल को बढ़ाया जाए और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। दिनेश जी कुछ और कहेंगे? सर मैं आप देश की सच्चाई का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी हेल्पिंग हैंड फैमिली को मतलब दिखाने की कोशिश की, और मैं उनका और अपनी टीम की तरफ से उनका धन्यवाद। नहीं, ये हमारा भी कर्तव्य है, जैसे आप लोग समाज में कर रहे हैं, मेरा भी ये कर्तव्य है। मेरी एक विनती है लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर ये लिखेंगे कि क्या इस तरह के लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए या नहीं, इनका मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं।